जय हो बाबा केदार। मैं गौरव साक्षी ब्लॉग पर दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं केदारनाथ धाम से आपके लिए लेकर आया हूं शिव शंकर केदारनाथ भगवान की पवित्र आरती। आप सभी गवाह बनेंगे मेरे साथ। आज इस पावन स्थान पर जो आरती होती है शिव शंकर केदारनाथ भगवान की आरती, लगभग 22 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके मौसम की मुश्किलों को सहकर जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो एक अलौकिक सुख और खुशी प्राप्त होती है। यहाँ पर एक अलग सा वातावरण है, एक अलग प्रकार सी ऊर्जा है जो हमें यहाँ पर बांधने के लिए मजबूर कर देती है। तो हम आपको लगभग 1 घंटे की आरती होती है। 7 बजे आरती शुरू हो जाती है और लगातार 1 घंटे आरती यहाँ पर चलती है। हम आपको उसके मुख्य जो दृश्य हैं दिखाएंगे और साथ में आपको इस पवित्र जगह की और केदारनाथ धाम की इस ज्योतिर्लिंग की कथा भी आपको साथ साथ सुनाएंगे। तो मेरे साथ बोलिए जय श्री केदार। देखिए क्या मस्त नज़ारा है। तो हम किस्मत वाले थे कि बाबा केदार ने हमें बुलाया, तो हम यहाँ पर 22 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके पहुँचे और शाम को आरती में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये ऊपर ध्वजा बाबा के मंदिर पर फहराती हुई और साथ में खूबसूरत पहाड़, हिमालय पर्वत बर्फों से लदे हुए। तो थोड़ा सा इस मंदिर के बारे में भी बात करेंगे। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में ये खूबसूरत मंदिर केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये एक मेन मंदिर है और 5 केदार में से भी ये एक केदार है। तो यहाँ पर 5 केदार मंदिर बने हुए हैं, उनकी बात भी करेंगे। ये उत्तराखंड का सबसे विशाल मंदिर है जो कटवा पत्थरों के विशाल शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। ये शिलाखंड भूरे रंग के हैं। मंदिर लगभग 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है और इसका गर्भगृह प्राचीन है, जिसे 80 शताब्दी में लगभग माना जाता है। केदारनाथ धाम और मंदिर 3 पहाड़ों से गिरा हुआ है। एक तरफ लगभग 22,000 फुट ऊंचा केदारनाथ, दूसरी तरफ 21,600 फुट ऊंचा खचकुंड, तीसरी तरफ 22,700 फुट ऊंचा भक्तकुंड। केदारनाथ मंदिर सिर्फ 3 पहाड़ नहीं बल्कि 5 नदियों का भी संगम है। यहाँ पर मंदाकिनी, मधुगंगा, शीरगंगा, सरस्वती और स्वर्ण गौरी बहती हैं। इन नदियों में अब कुछ अस्तित्व नहीं है, लेकिन अलकनंदा और इसकी सहायक जो नदी है मंदाकिनी इसके साथ साथ मौजूद रहती है। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। एक तरफ अघोरी बाबा डमरू बजाते हैं, साथ में घंटा घड़ियाल बजते। देखिए कितना खूबसूरत है अघोरी बाबा जो डमरू बजाते हुए प्रभु का नाम, शिव शंकर का नाम जप रहे हैं और साथ में श्रद्धालु घंटे लगातार बजाते रहते हैं। जय केदार, जय बाबा, जय शिव शंकर का उद्घोष होता रहता है। तो बहुत ही एक ये प्रभावशाली जगह है जहाँ पर आप आकर आपका मन शिव के चरणों में लग जाता है। केदारनाथ की कथा के बारे में बात करेंगे तो कहते हैं कि एक कथा के अनुसार हिमालय के केदार पर्वत पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनके प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग रूप में यहाँ पर सदा वास करने का वर प्रदान किया। और ये स्थल केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदार नामक श्रृंग पर अवस्थित है। ऐसा माना जाता है मान्यताओं के अनुसार कि जब महाभारत के युद्ध में पांडव विजय हो गए
और सब कुछ उन्होंने जीत लिया, तो उनको एक पाप का अनुभव हुआ कि उन्होंने अपने गुरु, अपने पूर्वजों, अपने बुजुर्गों को भी मारकर जो उनको हत्या का पाप लगा है, वे उस पाप से निजात पाना चाहते थे। तो विष्णु भगवान के पास गए, तो विष्णु भगवान ने उन्हें शंकर भगवान के पास भेजा और बताया कि यदि आप अपने पापों का निवारण चाहते हैं तो शंकर भगवान से के पास जाइए। इसके लिए वह शंकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करिए। लेकिन शंकर भगवान पांडवों से नाराज थे, गुस्सा थे। भगवान शंकर के दर्शन के लिए पांडव इधर उधर चक्कर लगाते हुए, लगातार चलते हुए काशी पहुँचे, पर भगवान शंकर पांडवों को वहाँ भी नहीं मिले और वह खोजते हुए पांडव उन्हें आगे बढ़ते रहे और हिमालय तक जा पहुँचे। और रास्ते में गुप्त काशी जहाँ आता है, वहाँ भगवान शंकर फिर लुप्त हो गए। इस प्रकार भगवान शंकर को पांडव ढूंढते रहे। भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वे अंतर ध्यान हो गए और वहाँ केदारनाथ पर जाकर बस गए। दूसरी ओर पांडव भी अपनी लगन के पक्के थे और उनका पीछा करते करते धीरे धीरे वो भी केदारनाथ पहुंच गए। कहते हैं जब पांडव भी हिमालय पर्वत केदारनाथ वाली जगह पर पहुंच गए, तब भगवान शंकर ने अपने आप को एक बैल के रूप में अवतरित कर लिया। तो पांडवों ने ढूंढने लगे, तो जब युधिष्ठिर महाराज ने देखा और वो जान गए कि भगवान शंकर हमसे रुष्ट हुए हैं और उन्होंने बैल का रूप धारण कर लिया है, तो शंकर भगवान बैल का रूप धारण करके दूसरे पशुओं में जा मिले। तो युधिष्ठिर ने भीम को बताया कि वो सामने जो बैल है वो मुझे शंकर भगवान का प्रगट शंकर भगवान नजर आ रहे हैं बैल के रूप में। तो कहते हैं कि भीम ने एक पैर एक पर्वत पर रखा और दूसरा पैर दूसरे पर्वत पर रखा, और जो भी बैल थे उसके दोनों टांगों के बीच से निकलने लगे। और पांडवों ने सोचा कि यदि भगवान शिव शंकर जिस बैल के रूप में रूप धारण किया हुआ है जिस बैल का, तो वो उनकी टांगों के नीचे से नहीं गुजरेगा। तो ये देखकर एक बैल रुक गया, तो सबने देखा कि वो ही शिव शंकर भगवान है। तो पांडव पीछे उनके भागे, लेकिन वो बैल जमीन में धंसने लगा और जाकर भीम ने जब उसे पकड़ा, तो जो बैल का ऊपरी हिस्सा होता है तो उसे पूरी ताकत से भीम ने पकड़ लिया और बाकी बैल नीचे जमीन में धंस गया। बैल की जो पीठ थी उसे भीम ने पकड़ कर रखा और भगवान शंकर पांडवों की इस भक्ति दृढ़ संकल्प को देखकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने तभी उनको तुरंत वहां पर दर्शन दिए और पांडवों को पाप से भी मुक्त किया। उसी समय भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति के पिंड रूप में श्री केदारनाथ धाम में पूजे जाते हैं। कहते हैं कि जो बैल धरती के नीचे धंसा था उसकी जो पीठ की आकृति पिंड है वो केदारनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। शिव की जो भुजाएं थी वो तुंगनाथ में जाकर निकली और वो तुंगनाथ में पूजे जाते हैं, और जो उसका मुख था वो रुद्रनाथ में, और जो नाभि थी वो मंददेश्वर, और जो जटा है उनकी वो कल्पेश्वर में प्रकट हुए, और उनका जो सिर था वो पशुपतिनाथ मंदिर जो नेपाल में मंदिर है वहां जाकर
निकला। इसलिए यहाँ पर 5 केदार भी कहा जाता है और 5 केदारों के दर्शन किए जाते हैं। ये पांचों मंदिर नज़दीक हैं, तो इसीलिए ये 5 केदार दर्शन करने का भी चलन है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक धाम बाबा केदारनाथ का धाम है। ये भगवान शिव शंकर का मंदिर है। आदि गुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। ये ज्योतिर्लिंग स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, अर्थात स्वयं से उत्पन्न हुआ ये ज्योतिर्लिंग है। तो बात करते हैं कि इस जगह का नाम केदारनाथ क्यों पड़ा। जहाँ पर वो शिवलिंग प्रकट हुआ था, जहाँ पर बैल का जो पीठ वाला भाग है वो प्रकट हुआ था, वहाँ पर केदार नामक एक राजा का सुशासन था और भूमि का ये हिस्सा केदार खंड कहलाता है। तो इस प्रकार से भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग को केदारनाथ कहा जाता है। बोलिए केदारनाथ भगवान की जय हो। एक और मान्यता के अनुसार पुराने ग्रंथों में केदारनाथ को लेकर ये कथा मिलती है कि एक बार सतयुग में भगवान विष्णु ने नर और नारायण के रूप में अवतार लिया और अलकनंदा नदी के किनारे स्थित नर और नारायण पर्वत पर कठोर तपस्या करने लगे। इनकी तपस्या से शिवजी भगवान शंकर भगवान प्रकट हुए और वर मांगने के लिए कहा। तब नर और नारायण ने शिवजी भगवान से कहा कि हे प्रभु, हमें किसी और चीज की चाहत नहीं, बस आप यहाँ आकर बस जाएं। तब भगवान शिव ने खुद को शिवलिंग के रूप में खुद को प्रकट करने का वरदान दिया और स्वयंभू शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। जिस स्थान पर शिवलिंग प्रकट हुआ वह केदार नामक राजा का सुशासन था और भूमि का ये हिस्सा केदार खंड कहलाता है। तो इस प्रकार से भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग को केदारनाथ कहा जाता है। भोलेनाथ केदार बाबा की पवित्र आरती के सभी दर्शन के लिए पहले आरती अंदर हो रही थी, अब आरती बाहर आ गई। हजारों जन्मों का पाप को नाश करने वाली और आप घर बैठे भी केदारनाथ बाबा की आरती का आनंद उठा सकते हैं। तो देखिए अंदर से आरती अब बाहर आ गई है। मुख्य गेट पर, मुख्य द्वार पर आरती होती हुई और साथ में अघोरी बाबा डमरू लगातार बजाते हुए पिछले आधे घंटे से ये दोनों बाबा जो मंदिर के दाएं बाएं खड़े रहते हैं और डमरू बजाते रहते हैं। अब ये आरती का आनंद लीजिए। पवित्र आरती, हम खुशनसीब हैं जो इस आरती के समय पर केदारनाथ धाम पहुंचे। हर एक का सपना होता है केदार बाबा के दर्शन पाने का, लेकिन दर्शन उनको होते हैं जिन पर केदार बाबा की कृपा होती है। आप सभी लोग मेरे साथ गौरण साक्षी के साथ बन रहे हैं साक्षी इस पवित्र पूजा, इस पवित्र स्थान, इस पवित्र ज्योतिर्लिंग पर आरती के दर्शनों के साथ।
आरती समाप्त हो चुकी है और अब अघोरी बाबा सबको आशीर्वाद देते हैं और यहाँ पर आरती बाहर लाकर रखी जाती है और सभी आरती लेते हैं और प्रभु के आगे सिर झुकाते हैं। हम सभी ने मिलकर केदार बाबा का आशीर्वाद लिया और वहाँ जो भी अघोरी बाबा थे उनके साथ अपनी कुछ हमने पिक्स की। वाकई ही केदारनाथ आकर मन को एक असीम सुख और शांति का अनुभव होता है। कठिन यात्रा सहकर जब हम केदारनाथ पर पहुंचते हैं तो एक अलौकिक एक अलग सा सुकून महसूस होता है। तो अघोरी बाबा सभी को आशीर्वाद देते हुए मैंने भी उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। तो केदार बाबा सभी की मनोकामनाएं, सभी के सपने पूरे करें। जो भी हमारे चैनल के ज़रिए आरती देखेगा या प्रभु केदारनाथ धाम के दर्शन करेगा उसकी भी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो कर दे हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब। पूरी यात्रा की वीडियो लेकर आपके पास फिर से हाजिर होंगे। 4 धाम यात्रा के अलग अलग ब्लॉग भी आपको दिखाएंगे। तो बोलिए केदारनाथ बाबा की जय हो। बोलिए केदारनाथ बाबा की जय हो। हर हर महादेव। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय हो। Please subscribe Government Sakshi Vlog channel. Keep watching. Please comment, like and share. Thanks.